नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोविड-19 प्रबंधन पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में नवीनतम पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र को भी जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विजय बिश्नोई तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में याचिकाकर्ता सुरेंद्र जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बुधवार को पालना रिपोर्ट पेश की। खंडपीठ ने इसके बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित को जुलाई के प्रथम सप्ताह में नवीनतम पालना रिपोर्ट तथा असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित को केंद्र का जवाब दाखिल करने को कहा है। राजस्थान के 33 में से 26 जिलों में बुधवार को सामान्य पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया। अजमेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा में पेट्रोल शतक छूने में 10-20 पैसे पीछे है। इन जिलों में भी आज कल में तेल 100 रुपये के पार चला जाएगा। डीजल की कीमत करीब 94 रुपये प्रति लीटर है। सर्वाधिक महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर में है, जहां 1 लीटर की कीमत 104 रुपये 43 पैसे है। दूसरे नंबर पर पड़ोसी जिला हनुमानगढ़ है, जहां 103 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर में पेट्रोल बिक रहा है। राजस्थान में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,454 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस घातक संक्रमण से 85 और लोगों की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग ने इसकी जानकारी दी। चिकित्सा विभाग की ओर से बृहस्पतिवार शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,454 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में राजधानी जयपुर में 775, गंगानगर में 231, जोधपुर में 229, अलवर में 212, उदयपुर में 182, हनुमानगढ़ में 148, अजमेर और झुंझुनू में 121, कोटापाली में 111, जैसलमेर में 108 नए मामले शामिल हैं। एलोपैथी के खिलाफ बाबा रामदेव की कथित अपमानजनक टिप्पणी पर जारी विवाद के बीच अब एक और विवादास्पद वीडियो सामने आया है, जिसमें योग गुरु उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि उनका बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर चल रहे अरेस्ट रामदेव ट्रेंड पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, वे शोर मचा रहे हैं कि रामदेव को गिरफ्तार करो। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कहते हैं कि ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी गिरफ्तार रामदेव, चलाते रहते हैं, उनको चलाने दो। मजाक बनाते हुए योग गुरु कहते सुनाई दे रहे हैं कि अरेस्ट तो खैर उनका बाप भी नहीं कर सकता, स्वामी रामदेव को। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने देश में बढ़ती हुई महंगाई के लिए केंद्र सरकार पर बृहस्पतिवार को निशाना साधा और कहा कि इसके लिए उसकी गलत आर्थिक नीतियां एवं कुप्रबंधन जिम्मेदार है। डोटासरा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पहले ही आर्थिक रूप से त्रस्त आम जनता को राहत देने की बजाय देश में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसका परिणाम ये है कि आम आदमी के रसोई से उसके खाद्यान्न दूर होते जा रहे हैं। जीएसटी परिषद की बैठक आज शुक्रवार को होने जा रही है, जिसमें कोविड से जुड़ी सामग्री मसलन दवाइयों, टीकों और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स की दर को कम करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के तौर तरीकों पर भी चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली परिषद की करीब 8 माह में ये पहली बैठक होगी। बैठक से पहले गैर भाजपा शासित राज्यों मसलन राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल ने कोविड से जुड़ी आवश्यक सामग्री पर शून्य कर की दर के लिए दबाव बनाने की संयुक्त रणनीति तैयार की है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि संक्रमित की पहचान कर कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चिकित्सा विभाग इसके लिए टीमें बनाकर गांव में व्यापक स्तर पर घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि सर्वे में जिन मरीजों में खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण आते हैं, उनका एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 20 से 30 मिनट में ही आ जाती है। उन्होंने कहा कि मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन सबका RT-PCR टेस्ट भी करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सूचना एवं प्रसारण विभाग ने गुरुवार को डिजिटल मीडिया समेत OTT प्लेटफॉर्म्स को 15 दिन की गाइडलाइन दे दी है। इसके तहत ऐसी कंपनियों को ये बताना होगा कि उन्होंने नई गाइडलाइंस को लेकर क्या किया है।
आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की और नियमों को सख्त किया। सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया कंपनियों को नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन की अंतिम तारीख समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश में पहली और दूसरी डोज में अलग अलग वैक्सीन लगाए जाने पर जहां बवाल मचा हुआ है, वहीं इस पर सरकार का रवैया हैरान करने वाला है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की दिए जाने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि वैक्सीनेशन पर हमारा प्रोटोकॉल स्पष्ट है, दोनों डोज एक ही वैक्सीन की दी जाएंगी। अगर अलग अलग डोज दी गई है तो इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो भी गया है तो उस व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की मिक्सिंग से इतना कोई सिग्निफिकेंट इश्यू नहीं होना चाहिए। आयात शुल्क में कमी की अफवाह झूठी साबित होने के बाद विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के भाव औंधे मुंह गिर गए। इस गिरावट का असर घरेलू तेल तिलहनों पर भी हुआ और सोयाबीन, सरसों तेल, तिल, बिनौला और पाम एवं पामोलिन तेल कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। बाजार सूत्रों ने कहा कि खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम होने की अफवाह आखिर झूठी साबित हुई, जिससे विदेशों में भाव औंधे मुंह गिर गए। इस गिरावट के आम रुख के अनुरूप देसी तेल तिलहन कीमतों में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। विदेशी बाजारों में कल रात मलेशिया एक्सचेंज में 3% और शिकागो एक्सचेंज में 2% की गिरावट आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।